परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में भोलेनाथ देवों के देव महादेव नीलकंठ, उमापति कैलाशवासी अवधरदानी आशुतोष, भगवान शंकर जी के मंदिर के पवित्र प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सम्मानित सभा के द्वारा अपने श्री मंदिर जी के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में प्रभु की प्रेरणा से रखे गए 7 दिन के समय में से आज विश्राम दिवस है। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, उनके गुणों की महिमा को विश्राम दिया जाता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। अनादिकाल से, आवाज़ कम करके थोड़ी गूंज रही है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से अब तक आने वाले मनीषी, विद्वान, संत महापुरुष, तपस्वी, मुनि सभी ने अपने अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के गुणों का वर्णन किया, भगवान की कथा को कहा भी और सुना भी। कल्प का ये चौथा युग है, चौथा चरण है कलयुग। और कलयुग की एक विशेषता है, धर्म के 4 पैरों में से कलयुग चौथे चरण में से केवल एक पैर बचा है। धर्म, सत्य और कर्म, किसी में भी पवित्रता नहीं है। धर्म का आचरण करना, धर्म के मार्ग पर चलना, धर्म के लिए कष्ट सहना आज के युग में बड़ा कठिन है। इसलिए धर्म परिवर्तित हो रहे हैं। जबकि धर्म एक ऐसा शाश्वत, चिरंतन तत्व है जो व्यक्ति के साथ आता है और साथ ही जाता है। बाकी सब अपने पराये, धन दौलत, पुत्र पत्नी पुत्री, भाई बहन, जितने भी संबंध हैं, रिश्ते हैं, सब यही रह जाते हैं। पदार्थ भी यही रह जाते हैं। कोई शमशान तक, कोई अग्निदान तक, कोई चौथे तक, कोई 10वें तक और कोई 13वीं तक परिवार के साथ मिल के बैठता है। पर जाने वाले के साथ कोई नहीं जाता।
कोई नहीं जाता, केवल धर्म जाता है, केवल धर्म। और इसी धर्म की रक्षा के लिए हमारे बड़े बड़े अवतारों ने, महापुरुषों ने, विद्वानों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। महाराजा हरिश्चंद्र ने सपने में दिया गया राज्य हकीकत में दान कर दिया, महापुरुषों के मांगने पर कि हमने तुमसे स्वप्न में दान लिया था, वो अपना वायदा पूरा करो। रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र के नाम के सामने एक शब्द लगता है, एक संबोधन है। वो संबोधन है सत्यवादी। रघुकुल में सूर्य वंश में कई राजा हुए, कई राजा, लेकिन किसी राजा के नाम बलिदान तो उनके रहे, धर्म की रक्षा तो की, युद्ध तो किए, लेकिन किसी के नाम के साथ सत्यवादी नहीं लगा। आप देख लेना, भगवान श्री राम के साथ वो ईश्वर का अवतार हैं, उनके नाम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम रहा, मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन उनके नाम के आगे भी सत्यवादी नहीं लगा। और दो राजा ऐसे हुए रघुकुल में, सूर्य वंश में, जिनके साथ अवध की पूरी जनता उनके साथ गई। सत्य है ये। राजा हरिश्चंद्र ने जीवन में सत्य का पालन किया, सत्य की रक्षा की, क्योंकि सत्य धर्म का स्वरूप है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं कि सत्य के समान इस धरती पर कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य रूपी धर्म का पालन करते हुए राजा हरिश्चंद्र जी के साथ उनकी पूरी प्रजा उनके साथ गई, क्योंकि जैसी राजा वैसी प्रजा। राजा के लिए उनकी प्रजा पुत्रवत होती है, पुत्रवत, अपनी संतान के समान होती है, और वो उनका लालन पालन करते हैं प्रजा का, अपनी संतान की तरह। और एक है प्रभु राम, उनकी मर्यादा के कारण, उनके जीवन में किए गए नियमों के पालन के कारण उनके साथ अवध की पूरी प्रजा गई उनके धाम। दो राजा रघुकुल में ऐसे हुए। इसलिए धर्म की रक्षा करना हम सब का परम कर्तव्य है। जब व्यक्ति भगवान की अदालत में, कचहरी में पेश होता है, तो उस समय धर्म उसके साथ खड़ा होकर के उसकी गवाही देता है, उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म भी उसकी रक्षा करेगा। धर्म सत्य है, धर्म शाश्वत है। हमारा वैदिक सनातन धर्म वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, जिसकी शाखाएं नीचे पाताल तक हैं, पाताल तक। ऐसा धर्म
सत्संग धर्म का अंग है, दान देना धर्म का अंग है, परोपकार करना धर्म का अंग है, किसी को कटु शब्द न कहना धर्म का अंग है, मंदिर का, तालाब का, गुरुद्वारे का निर्माण करना धर्म का अंग है, धर्मशालाएं बनवाना, कुएं खुदवाना धर्म का अंग है। प्राचीन काल में राजा यही काम करते थे। ये भलाई के काम है, परोपकार के, परहित के काम है। धर्म शाश्वत तत्व है जो मनुष्य के साथ आता है और साथ ही जाता है। धन संपत्ति जहाँ रखी है वहीं रखी रहेगी। परिवार के सदस्य शमशान तक जाएंगे, बेटा अग्निदान तक साथ रहेगा, और उसके बाद तो धर्म ही साथ देगा। धर्म ही व्यक्ति का साथ देगा। इसके लिए सब कुछ छोड़ो, पर धर्म को कभी भी स्वप्न में भी ना छोड़ो, स्वप्न में भी ना छोड़ो। और परिवर्तित करना तो बहुत बड़ा पाप है। जिसको हम मान रहे हैं उस धर्म में क्या बुराई है? जो धर्म हमें परमात्मा ने देकर भेजा है उस धर्म में क्या बुराई है? ढूंढो। दुनिया में धर्म एक ही है, बनते कुछ भी रहो। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि मनुष्य की पैदा होने के बाद बनने की लिस्ट, सूची बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। कभी ये बालक बनता है, कभी बालिका बनती है, कभी पुत्र, कभी पुत्री, कभी पत्नी, कभी पति, कभी भाई, कभी बहन, कभी पिता, कभी मित्र, और कभी कपड़े का काम करता है तो बजाज बन जाता है, दर्जी का काम करता है सिलाई का तो दर्जी बन जाता है, जूते गांठने का काम करता है तो मोची बन जाता है, कारखाने चलाता है तो मिल मालिक बन जाता है। बनने की सूची बड़ी लंबी है, पर हमारी पहचान किस में है, किससे है? अपने धर्म के कारण हमारी पहचान। सब कुछ छोड़ो पर अपना धर्म कभी भी ना छोड़ो, अंत समय यही साथ देगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इस कल युग में ना धर्म है, ना ज्ञान है, न तप है, न यज्ञ है, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ व्यक्ति की कार्य पद्धति भी बदल जाती है। कलयुग में बस एक ही प्रधान है, क्या? कल युग केवल नाम आधारा, सिमेर सुमेर नर उतरहि पारा। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, जिन ते नर पावई भव थाहा। केवल प्रभु का सिमरन, उसका नाम लेना, उसे याद करना, क्योंकि कलयुग में मनुष्य की शरीर की शक्ति भी कम हो गई है, आयु भी कम हो गई है, और सोचने और विचारने की शक्ति भी कम हो गई है, समय के हिसाब से कम हो गई है। इसलिए ना ज्ञान है, ना ध्यान है,
और ना दान है। दान देते हैं, अभी बहुत लंबी सूची हमारे आदरणीय भैया श्री गुरुवर जी ने आपके सामने रखी है। दान है, लेकिन दान की पवित्रता पर कभी कभी संदेह हो जाता है। इसलिए इस कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम ही मनुष्य को पार करने वाला है, सिमरन ही पार करने वाला है। प्रातः करो, सायंकाल करो, मध्याह्न में करो, चलते फिरते करो, किसी तरह भी भगवान मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आपके पवित्र नाम का जो व्यक्ति मन से सिमरन करता रहता है, जाप करता रहता है, जिसे जपने का अभ्यास हो गया है, उसके हृदय में जाकर निवास कीजिए, निवास कीजिए। इसलिए ये कल्प का चौथा युग चल रहा है, अंतिम चरण जिसमें हम बैठे हैं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सत्संग होता होगा, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। श्री रामचरित मानस में आप पढ़ के देखिए कितने संत महापुरुष थे, गिने चुने। महर्षि विश्वामित्र जी, महर्षि वशिष्ठ जी, महर्षि शतानंद जी, गिने चुने, और होंगे लेकिन इतने नहीं। त्रेता में भगवान श्री कृष्ण और भक्त सुदामा और उनके मित्र मंडली, जिनके पास विद्या पढ़ने जाती थी, महर्षि संदीपनी महापुरुष, जो उस समय के प्रकांड विद्वान थे। प्रकांड विद्वान बहुत कम। जब महापुरुष बहुत कम तो कथाएं भी बहुत कम, सत्संग भी बहुत कम। लेकिन आज के युग में संतों की, विद्वानों की, महापुरुषों की भरमार है, भरमार। और इतने सत्संग हैं, इतनी कथाएं हैं, इतने श्रीमद् भागवत सप्ताह हैं, इतने श्री रामचरित मानस के नवन प्रायण हैं कि हर मंदिर में, हर पवित्र स्थान पर आपको कहीं न कहीं सुनने को मिल ही जाएंगे, मिल ही जाएंगे। भरमार सत्संग की, कथा की, महान पुरुषों की। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके ध्यान और मन बड़ी जल्दी विचलित हो जाता है, बड़ी जल्दी विचलित, हमारे हाथ से निकल जाता है। कथा में बैठ करके भी हमारा मन फैक्ट्री में घूम आता है, दुकान पे घूम आता है, घर के कामों में घूम आता है। वर्कर आ गए नहीं, दुकान खुली नहीं, फैक्ट्री में काम चालू हुआ नहीं, दुकान पे ग्राहक खड़े होंगे। नाना प्रकार के विचार मन में उठते हैं सत्संग में बैठ करके भी। क्यों? पहले लोगों की समाधियां लग जाती थी, ध्यान लग जाते थे, मन एकाग्र होता था, कई घंटे तक व्यक्ति ध्यान में बैठा रहता था, उसे पता ही नहीं होता था। लेकिन आज के युग में
5 या 10 मिनट भी मन को लगाना बड़ा कठिन है, साधना बड़ा कठिन है। कामनाएं बहुत है, इच्छाएं बहुत है, काम बहुत है। व्यक्ति ने खामखा अपने को उलझा रखा है, बात कुछ नहीं उलझाने की। काम पहले भी होते थे, परिवार पहले भी पलते थे, सृष्टि पहले भी चलती थी, लेकिन आज के युग में मनुष्य की इच्छाएं, मनुष्य की आवश्यकताएं, मनुष्य की कामनाओं का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। आशा कदी बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, कल्पदा बतेरा फिर भी रहंदियां अधूरियां। मनुष्य पूरा हो जाएगा लेकिन कामनाएं फिर भी अधूरी, फिर भी अधूरी, पूरी होएंगी नहीं, होएंगी नहीं, क्योंकि इनका कोई अंत ही नहीं, अंत ही नहीं इनका। इसलिए सत्संग का अर्थ होता है जो सुने उसे अपने मन में, हृदय में धारण करें, उस पर विचार करें, विचार। सद्गुरु वही अच्छा जिससे हमारे जीवन का रंग बदल जाए। सद्गुरु वही अच्छा जिनके ज्ञान से, जिनकी प्रेरणा से हमारे और आपके जीवन का रंग बदल जाए। मित्र वही अच्छा जिसकी संगत से हमारी रंगत बदल जाए। सबसे पहले सत्संग के माध्यम से व्यक्ति के विचार बदलते हैं, विचार। उसके बाद व्यक्ति मनन करता है, मनन के बाद व्यक्ति के कर्म बदलते हैं, कर्म। वो विचार कर्मों में परिणित हो जाते हैं। कर्म के बदलने के साथ ही साथ हमारा और आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है सत्संग के माध्यम से। इसलिए सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है, ऐसी फैक्ट्री है, ऐसा कारखाना है जहाँ व्यक्ति को सुधारा जाता है, ज्ञान दिया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है सत्संग के माध्यम से। धन्यवाद के पात्र हो आप सब। आप लोगों ने इन 7 दिनों में बड़ा सुंदर सहयोग दिया, बहुत अच्छा, तन से और मन से। धन से भी दिया जितनी आपकी समृद्धि थी, धन से भी दिया। धन्यवाद। सबसे पहले हमारी सभा धन्यवाद की पात्र है कि जिनकी प्रेरणा से ये आयोजन हुआ। 7 दिन तक भगवान शंकर जी के मंदिर में। हमारी सम्मानित सभा के संयोजक हमारे आदरणीय भैया श्री प्रवीण जी ग्रोवर, जो आपके सामने बोल रहे थे। हमारे सम्मानित सभा के अध्यक्ष हमारे अर्चनीय, पूजनीय, आदरणीय श्री राजेंद्र जी मोदी, और हमारी सभा के सचिव हमारे आदरणीय भैया श्री पवन जी गुलाटी, और हमारी सभा के कोषा अध्यक्ष हमारे श्री विनोद जी विजन। वैसे आपके इस मिशन कंपाउंड या मॉडल ग्राउंड, मॉडल टाउन, इस कॉलोनी में हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने बहुत पहले से हमारे आदरणीय गोलोकवासी श्री जगन्नाथ जी खन्ना, उनके निवास स्थान पर कई बार सत्संग हुआ, ग्रह पर।
और उन्हीं की प्रेरणा से अब हमारे प्रिय भैया श्री दिनेश जी खन्ना और उनके सपुत्र हमारे अगली तीसरी पीढ़ी हमारे प्रिय श्री विशेष जी खन्ना इस कार्य पर लगे हुए हैं, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उसके बाद आपके ही कॉलोनी में पहली गली में जनता बिस्कुट वाले गोलोकवासी हमारे आदरणीय श्री भूलीराम जी खुराना, उनके निवास स्थान पर भी कई बार, अगर उस समय के लोग यहाँ बैठे होंगे तो उन्हें पता होगा, कई बार सत्संग हुआ उनके निवास स्थान पर। उनका परिवार भी हमारे बीच में है, आ रहे हैं। हमारे उस परिवार की पुत्र वधुएं भी और पुत्र भी, हमारे भाई भी, और हमारे श्री गोलोकवासी त्रिलोचन दास जी कालिया, जिनके सपुत्र हमारे प्रिय श्री राजीव जी कालिया मंच पर खड़े होकर के आपको संबोधित करते हैं। बहुत सुंदर। और इस कॉलोनी में निवास करने वाला हमारा चावला परिवार, इस शहर की शान और हिंदू धर्म के संरक्षक हमारे गोलोकवासी श्री मिलावाराम जी चावला, उनके सपुत्र हमारे आदरणीय भैया श्री अशोक कुमार जी चावला, अब उनका परिवार भी यही निवास कर रहा है। और उनकी प्रेरणा से गुरुद्वारा रोड पर कांग्रेस कमेटी भवन में कई बार सत्संग हुआ। और इस पूरे शहर में, पूरे सहारनपुर में ये गौरव सिर्फ सहारनपुर वालों को प्राप्त है कि यहाँ कोई ऐसी गली, कोई ऐसी दिशा, कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसा आश्रम या सत्संग भवन नहीं होगा जिसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का कथा के माध्यम से सहयोग ना हुआ हो। हमारे आदरणीय इस सभा के सदस्य श्री बनारसी दास जी गांधी और आदरणीय श्री द्वारकादास जी बजाज और हमारे आदरणीय श्री गौरव जी चोपड़ा और हमारे आदरणीय श्री संजय जी मेहता, जिनका विशेष सहयोग हमारे इस सभा में है, और सभी कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य, और यहाँ मोंगा परिवार और हमारा खेड़ा परिवार जो किशनपुरे से चलकर यहाँ आपकी इस कॉलोनी में निवास कर रहा है, उनका भी इंग्लिश मेडिकल स्टोर बहुत सहयोग है, बहुत सुंदर। बजाज परिवार और मनोचा परिवार, बहुत सुंदर सहयोग आपने सभा के माध्यम से आने वाले समाज का स्वागत और सम्मान करते हुए, प्रसाद का वितरण करते हुए, बैठने की व्यवस्था करते हुए, जलपान की व्यवस्था करते हुए आपने समाज का जो सम्मान किया है, उसके लिए हम अपनी सभा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शहर की किसी भी कॉलोनी से जो समाज आया है, हम उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और इसी प्रकार से आप धर्म के कार्यों में लगे रहें, धर्म के पथ पर चलते रहें और धर्म की रक्षा करते रहें। सब कुछ छोड़ देना, पर साथ जाने वाले धर्म को कभी मत छोड़ना। धर्म की जय हो। उसे मत छोड़ना, क्योंकि इसी के अनुसार जीवन है। धर्मराज युधिष्ठिर ने सबको खो दिया, सबको छोड़ दिया, द्रौपदी को छोड़ दिया, भीम जैसे शक्तिशाली भाई को छोड़ दिया, गांडीवधारी अर्जुन को छोड़ दिया, युद्ध जीतने वाले को, नकुल और सहदेव को छोड़ दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अकेले रह गए।
अकेले रह गए और उनके साथ उनका धर्म चल रहा है कुत्ते का रूप बनाकर। किस रूप में? कुत्ते के रूप में। इंद्र देवता ने रथ भेजा, जाओ धर्मराज आ रहा है। धर्मराज धरती पर धर्म की स्थापना करने वाला, सत्य का पालन करने वाला युधिष्ठिर आ रहा है, जाओ उसे ले आओ। रथ आया और प्रार्थना की, इंद्रदेव ने आपके लिए रथ भेजा है, बैठिए, आइए, सम्मान है आपका। युधिष्ठिर ने कहा, मैं धन्यवाद करता हूं उनका जिन्होंने मेरे लिए रथ भेजा है, लेकिन मेरे से पहले मेरा साथी बैठेगा, रथ में मेरा साथी बैठेगा। दूतों ने कहा, साथी आपका कौन है? आपके साथ है तो नहीं कोई? कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, ये कुत्ता, बाकी तो सब छूट गए रास्ते में, एक यही मेरा साथ दे रहा है और इस साथी को आप बिठाइए, फिर मैं बैठूंगा। दूतों ने कहा, इंद्र का सिंहासन और अपवित्र अशुद्ध कुत्ता, ये नहीं जा सकता, इसे नहीं बैठाया जा सकता। तो धर्मराज ने कहा, फिर अपना सिंहासन वापस ले जाइए, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा साथी पहले बैठेगा फिर मैं बैठूंगा। दूतों ने कहा, यह नहीं हो सकता, वापिस चले गए। वहां जाकर के कहा कि आप कहते थे अकेले आ रहे हैं, वो अकेले तो नहीं है, कौन है उनके साथ? कुत्ता है उनका, और वो कह रहे पहले इसे बिठाइए फिर मैं बैठूंगा। तो आप ही बताइए, अपवित्र अशुद्ध उस कुत्ते को आपके सिंहासन कैसे बैठा सकते हैं? इंद्र ने कहा, ये बात तुम्हारी समझ से बाहर की है। भले आदमी का साथी भला ही होता है, सज्जन आदमी का साथी कोई सज्जन ही होगा। सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर का साथी कुत्ता नहीं हो सकता, कुत्ता नहीं हो सकता। तुम्हें भ्रांति हुई है, भ्रम हुआ है तुम्हें, फिर जाओ। फिर आ गए, आइए बैठिए, पहले कुत्ते को बिठाइए, बिठाइए। अब जैसे ही कहा कि कुत्ते को बिठाइए, वो कुत्ता तो था नहीं, बना हुआ था, वो बना हुआ था, वो साक्षात धर्म का स्वरूप था, धर्म का स्वरूप। जीवन भर युधिष्ठिर ने जिस धर्म का पालन किया, अंत समय तक धर्म ने भी उसका साथ दिया, साथ दिया। जैसे ही कहा कि इसे बिठाइए, चलो कुत्ते को ही बिठाइए, आदेश हो गया उनका। जैसे ही वो कुत्ता सिंहासन की तरफ बढ़ा, तभी वो प्रदीप्तमान, शोभायमान, तेजवान धर्म का स्वरूप बन करके खड़ा हो गया और कहने लगा, चलिए धर्मराज जी, पहले आप बैठिए फिर मैं बैठूंगा। युधिष्ठिर जी बैठ गए सिंहासन पर और वो धर्म भी बैठ गया। कहाँ तक गया? अंत तक गया, अंत तक गया। उसी ने साथ निभाया, बाकी सारे अपने छूट गए, बर्फ में गलते चलते गए।
द्रौपदी सबसे पहले बर्फ में गिरी, हिमालय पर्वत पर जाते हुए। पीछे से आवाज आई नकुल सहदेव की, प्रिय भ्राता जी, द्रौपदी गिर गई है। युधिष्ठिर ने बिना देखे कहा, हाँ कोई बात नहीं, गिरना था, गिरना था। क्यों? क्योंकि ये हम पांचों भाइयों में बड़ा भेद करती थी, बड़ा अंतर करती थी। इसके मन में पक्षपात था हम पांचों के लिए, इसलिए इसे गिरना था, गिरना था। उसके बाद नंबर आ गया नकुल का। नकुल गिर गया। सहदेव ने आवाज दी, भैया। नकुल भी गिर गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने पीछे मुड़े फिर कहा, गिरना था इसने भी, क्योंकि इसे अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान था। ये भी गिरेगा, बड़ा अभिमान था। जब ये बाहर निकलता था समाज में, प्रजा में, तो अपने मुंह पर मिट्टी का लेप करके जाता था। इसे बड़ा अभिमान था, मैं बहुत सुंदर हूं, लोग मुझे देखते ही रहते हैं, इसलिए मिट्टी लगा के जाता था। गिरने दो। नंबर 3, सहदेव भी गिर गया। अर्जुन ने आवाज दी, भैया छोटा भाई सहदेव भी चला गया। अर्जुन, जाने दो, जाने दो, क्योंकि सहदेव को अपनी पंडिताई पर, अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था कि मेरे जैसा कोई ज्योतिष आचार्य नहीं है। उसे भी बड़ा अभिमान था। गिरने दो। युधिष्ठिर नहीं देख रहे पीछे, क्योंकि ये प्रकृति का सत्य है, एक ना एक दिन सबने गिरना ही है, गिरना ही है। पीछे मुड़ के क्या देखना, जो गया सो गया। अब आ गया अर्जुन का नंबर। गांडीवधारी, महाभारत के युद्ध को जीतने वाला, गिर गया। भीम ने कहा, भाई अर्जुन प्रिय भ्राता, हमारा प्रिय भ्राता, महाभारत का नायक अर्जुन गिर गया है, गिरने दो। इसे अपनी भुजाओं के बल पर, गांडीव पर बड़ा अभिमान था कि युद्ध मैंने जीता, महाभारत का युद्ध मैंने जीता, मैंने लड़ाई की है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था, अर्जुन तुम केवल निमित्त मात्र हो, युद्ध तो मैं करवा रहा हूं, मेरी प्रेरणा से हो रहा है। तुम ना सोचना कि इन बड़े बड़े योद्धाओं को मैं मार रहा हूं। गिर गया, गिरना था इसे भी। अब नंबर आ गया भीम का। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, गदाधारी, दुर्योधन का वध करने वाला, युद्ध का निर्णायक भीम गिर गया। आवाज गई, भाई मैं गिर रहा हूं, क्योंकि अब कहने वाला बचा ही कोई नहीं, सारे गिर गए। द्रौपदी गिर गई, नकुल गिर गए, सहदेव गिर गए, अर्जुन गिर गए। अब भीम गिर रहा है तो कोई कहने वाला नहीं है। अपने आप आवाज दे रहे हैं, भाई मैं गिर रहा हूं। अरे तुम भी गिरोगे, तुम भी गिरोगे, क्योंकि तुम्हें अपने पेट पर बड़ा अभिमान था। तुम बहुत खाते थे, बहुत खाते थे, पेटू। तुम दूसरों का उठा करके भी खा जाते थे। तुम्हारा हाजमा बहुत बड़ा था और तुम्हें अपनी गदा पर अभिमान था।
तुम्हें भी गिरना है, तुम भी गिरोगे। वो भी गिर गया। अब कौन रहा अकेला? युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर। इन्होंने जीवन में कभी असत्य भाषण, धर्म का पालन किया हमेशा, किसी को कभी धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला। जीवन में एक बार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर केवल आधी लाइन का असत्य भाषण किया, आधी। जब द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम है, उस नाम का एक हाथी भी था उनकी सेना में, हाथी भी था। अब द्रोणाचार्य ने अपनी मृत्यु का कारण बता दिया था। बड़े धनुषधारी थे ये, कौरव और पांडव को सिखाने वाले थे ये बाण विद्या। इनको कौन मार सकता था? चक्रव्यूह की रचना भी इन्होंने की थी, और उस चक्रव्यूह रचना की जानकारी केवल अर्जुन को थी, ना भीम को, ना युधिष्ठिर को, ना नकुल को, और ना सहदेव, किसी को नहीं थी। ऐसा शस्त्र विद्या में निपुण द्रोणाचार्य ने बताया कि जब कोई मुझे, ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है, लीला, उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए हुए भीष्म पितामह से भी अपनी मृत्यु का राज खुलवा लिया, और चक्रव्यूह की रचना करने वाले, शस्त्र विद्या में पारंगत, न हारने वाले द्रोणाचार्य से भी उनकी मृत्यु का राज उगलवा लिया कि तुम कैसे मरोगे, तुम कैसे मरोगे। नहीं तो युद्ध जीता ना जाता, अगर पता न चलता, युद्ध ना जीता जाता। भीष्म पितामह ने कहा, युद्ध करते समय अगर मेरे सामने कोई महिला आ जाएगी युद्ध करने के लिए, तो मैं अपने शस्त्रों का त्याग कर दूंगा, त्याग कर दूंगा, मैं अपना बाण रख दूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को पता था, इसलिए उन्होंने अर्जुन के युद्ध रथ पर खड़े हुए, उसके आगे, पीछे अर्जुन और आगे महिला अंबिका, जो भीष्म पितामह से बहुत नाराज थी कि वो जबरदस्ती उसके पिता के घर से ले आए थे अपने भाइयों के लिए, वो किसी और से प्यार करती थी। भीष्म पितामह ने उसे वापस कर दिया, जाओ तुम, कोई बात, तुम्हारा मन कहीं और है, तुम चली जाओ, मत रहो। अब वहाँ गई वो, तो उसे वहाँ से भी धक्का मिला, क्योंकि तुम किसी और की हो चुकी हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। तो उसे अपने जीवन को गंवाना पड़ा। लेकिन अंत समय उसने मन में विचार लिया कि ए गंगा पुत्र भीष्म, तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी, मैं ही बनूंगी, इसका मैं बदला जरूर लूंगी तुम्हारे से। अब वही महिला का रूप राजा द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न अर्जुन के आगे आकर के खड़ा हो गया, और उसके अंदर भीष्म पितामह को महिला के दर्शन हो रहे हैं। और भीष्म पितामह ने अपना बाण रख दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन समय है, समय है, बाण चलाओ। अर्जुन ने कहा, पर दादा, पर जिनकी गोदी में खेला मैं,
क्या कह रहे हो आप, बाण चलाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देर ना कर, जल्दी कर, ये किसी से मरने वाला नहीं है, परशुराम का शिष्य है, उनसे बाण विद्या सीख रखी है, ये इसकी लाचारी है। अब ये बैठ गया है, बाण चला। अर्जुन ने दुखी मन से जल्दी जल्दी इतने बाण चलाए कि भीष्म पितामह का कोई अंग खाली बचा ही नहीं। क्रोध मन में कि मैं किसको मार रहा हूँ, नहीं मारना चाहिए, मैं किसको मार रहा हूँ, नहीं मारना चाहिए। इसी द्वंद्व में भगवान की आज्ञा से अर्जुन बाण चलाता चला गया और वो भीष्म पितामह के शरीर में प्रवेश करते चले गए और धरती पर गिरे धरती पर, लेकिन शैया कौन सी है, बाणों की। धरती का स्पर्श नहीं है, क्योंकि इतने बाण मार दिए अर्जुन ने। और जब धरती पर गिर पड़े तो उस दिन के युद्ध का अंत हो गया। अब द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि मुझे यदि कोई युद्ध करते हुए अप्रिय घटना सुना देगा तो मैं अपने हथियार रख दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर, तुम्हें युद्ध में आज घोषणा करनी है। क्या? कि तुम ये कहोगे कि द्रोणाचार्य के पुत्र का जो नाम है अश्वत्थामा, उस नाम का एक हाथी भी है। तुम बोलोगे अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही तुम ये कहोगे मारा गया, उस समय हम ताली पीट देंगे, ढोल बजा देंगे और तुम कह दोगे नरो वा कुंजरो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मरा कौन है? हाथी। और तुम कहलवाना क्या चाहते हो कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र मर गया। और अश्वत्थामा के अंदर द्रोणाचार्य के प्राण बसते थे, प्राण। इसी पुत्र के कारण द्रोणाचार्य जी ने राजा द्रुपद से दुश्मनी मोल ली थी। ये दोनों मित्र थे, कभी ये दोनों मित्र थे, राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य। विद्या इकट्ठी पढ़ी, गुरुकुल में इकट्ठे रहे, बड़ी गहरी मित्रता थी, लेकिन दुश्मनी हो गई। वो उधर चले गए हस्तिनापुर में और द्रुपद अपने पिता की गद्दी पर आकर बैठ गए, ये राजा बन गए, वो गुरु बन गए शस्त्र विद्या के। द्रुपद ने एक बार मित्र होने के नाते कह दिया होगा कि देखो द्रोण, मैं राजा हूँ, मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं राजा बनूंगा, स्वाभाविक है। और तुम एक ब्राह्मण हो, तुम ब्रह्म विद्या सिखाओगे। कभी जीवन में अगर तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूंगा। द्रोणाचार्य को वो बात याद थी। प्राचीन काल के ब्राह्मण सिर्फ ब्रह्म ज्ञान देते थे, विद्या पढ़ाते थे, बिजनेस व्यापार नहीं करते थे। समय आया, उनका विवाह हो गया और उनके पुत्र प्राप्ति हुई अश्वत्थामा। और गरीबी घर में इतनी कि बालक को दूध पिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। उन्हें याद आई राजा द्रुपद की। राजा द्रुपद के पास पहुंचे। राजा द्रुपद ने कहा आओ द्रोण, आओ बैठो। कहाँ हो, कैसे हो? ठीक है, पर आज मैं कुछ तुम्हारे से मांगने आया हूँ।
क्या? कि मेरे एक पुत्र है, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय है, और आज मैं इस स्थिति में हूं कि मेरे पास उसे दूध पिलाने को भी पैसा नहीं है, मेरी सहायता करो। राजा द्रुपद को अहंकार, अभिमान कि मैं राजा हूं, और आज ये भिखारी के रूप में मेरे से मांगने आया है तो मेरा मित्र ही। द्रुपद ने मना कर दिया कुछ भी देने से। द्रोणाचार्य को बड़ा दुख हुआ, बैठे रहे। उसने उस समय निश्चय कर लिया कि मुसीबत के समय, कठिनाई के समय द्रुपद ने राजा होते हुए भी मेरी सहायता नहीं की, इसका बदला मैं इससे ज़रूर लूँगा। और वो अर्जुन के द्वारा उन्होंने बदला ले भी लिया। उनकी आपस में दुश्मनी हो गई। अश्वत्थामा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय था। इस कारण दुश्मनी हुई थी, बेटे के कारण। तो द्रोणाचार्य ने कहा, देखो अगर मुझे कोई युद्ध करते हुए अप्रिय घटना की सूचना दे देगा तो उस समय मैं अपने शस्त्रों का त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब वो समय आ गया है युधिष्ठिर, तुम्हें युद्ध में ये कहना है, अश्वत्थामा मारा गया, ढोल बजने के बाद कहोगे नरो वा कुंजरो, मरा हाथी है। और तुमने संबोधित किसे करना है? द्रोणाचार्य के पुत्र को। धर्मराज ने कहा, प्रभु ये मेरे से नहीं होने का, ये मैं नहीं कर पाने का, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं, तो मैं अब क्यों बोलूँगा? मैं झूठ नहीं बोलने का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लीलाधारी हैं वो, उन्होंने कहा तुम्हारा झूठ झूठ ही नहीं गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली लाइन में कहोगे अश्वत्थामा मारा गया, और उसके बाद तुम अपनी सत्यता को रखने के लिए ये कह दोगे नरो वा कुंजरो, हाथी या मनुष्य मुझे नहीं पता। तो द्रोणाचार्य क्या सुनेगा? केवल ये सुनेगा अश्वत्थामा नरो वा कुंजरो, नहीं सुनेगा, क्योंकि तालियां और ढोल बज जाएंगे, सुनाई नहीं देगा। और वो अपने शस्त्र का त्याग कर देगा और उसका अंत समय। तो एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने असत्य भाषण किया, एक बार, और उसका फल देखो। धर्मराज जिसने पूरा जीवन झूठ नहीं बोला, केवल भगवान के कहने से असत्य भाषण किया, और वो भी आधी लाइन में, और उसका फल क्या मिला कि धर्मराज उसका साथी कुत्ते के रूप में आया। किस रूप में? कुत्ते के रूप में। सती ने एक बार जीवन में झूठ बोला, और उसका परिणाम ये हुआ कि भगवान शंकर ने उनका त्याग कर दिया। देखो कितनी बड़ी बात। जीवन में एक बार झूठ बोलने का कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप। और हम सहज में बड़ी सरलता से बिना किसी के कहे कितनी बार असत्य भाषण कर देते हैं। जीवन में नहीं, एक ही दिन में, जीवन में नहीं, एक ही दिन में, जीवन में तो असंख्य बिना सोचे समझे झूठ बोल देते होंगे, लेकिन दिन में ही कई बार झूठ बोलते हैं। और ये यंत्र जो हमारे कान के साथ लगा रहता है, ये तो बड़े झूठ बुलवाता है, बड़े झूठ। ये झूठों का पुलिंदा है, पुलिंदा। अपने आप बचने के लिए इसको बहाना बना देते हैं झूठ बोलने का, झूठ बोलने का। होता कहीं है आदमी और बताता, करता कुछ है आदमी और बताता कुछ है आदमी। झूठ। कभी हमने विचार किया
कभी हमने सोचा कि जीवन में एक बार झूठ बोलने का उनको क्या फल मिला और हमें कितना मिलेगा? हम कहाँ तक भोगेंगे इन्हें, हैं? हंस हंस कर किए गए पाप कर्मों का फल हमें रो रो के भोगना पड़ता है। रोते फिर पछताते, लेकिन नहीं, पाप कर्म करते समय, झूठ बोलते समय, बेईमानी करते समय, कम नापते समय, कम तोलते समय हमें 10 बार विचार कर लेना चाहिए। राजा बल से वामन भगवान ने कितने पग धरती मांगी? 3 पग। 2 पग बड़े सरलता से नाप लिए, एक में पूरा ब्रह्मांड धरती और एक में ऊपर से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक। 2 पग में नाप लिए, तीसरा पग बच गया। प्रभु ने कहा, लीलाधारी प्रभु ने कहा कि अब 2 पग दिए आपने, सिर्फ मैंने 3 पग मांगे और आप कह रहे थे कि आप ही बौने नहीं हो, आपकी मांग भी बौनी है। मेरे जैसे दानवीर, दानशील राजा बल से अगर आपने मांगा भी तो क्या मांगा? 3 पग धरती। इतने में तो आप लेट भी नहीं पाओगे, है ना? अच्छी तरह से बैठ भी नहीं पाओगे जितने आपके पग हैं, क्योंकि बौना शरीर है ना, बामन है, छोटे हैं ना, तो पग भी तो छोटे ही होंगे। प्रभु ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मुझे इतना ही बहुत है, मुझे संतोष है, मुझे 3 पग ही दे दो। बाली ने कहा तथास्तु। बल ने कहा तो एक में पूरा ब्रह्मांड, एक में नीचे से ऊपर स्वर्ग तक सारा नाप लिया, 1 पग बच गया। प्रभु ने कहा इसका क्या करूं? अब सोच में राजा बल, क्या बचा ही क्या है, अब दूं क्या? जब सोचने लगे तो प्रभु ने कहा ऐसा है राजन, ये कह दो कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं। मना कर दो, सोचते क्यों? कोई बात नहीं, 2 ही सही। बल ने कहा नहीं, मैं नाप पूरी दूंगा, नाप कम नहीं देने का मैं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कम नाप दे करके पूरे जीवन की कमाई को मैं खराब नहीं करना चाहता, खराब नहीं करूँगा। जो पुण्य मैंने किए हैं मैं उनको खराब नहीं करूँगा, पूरी नाप दूंगा। तो बताओ फिर तीसरा कहाँ रखूँ? उस समय राजा बल धरती पर लेट गए और प्रार्थना की, प्रभु अब ये अपना तीसरा चरण आप मेरी छाती पर रखिए, छाती पर रखो। इससे क्या होगा? इससे प्रभु ये होगा कि मैंने जो आपको 2 पग दिए और तीसरा पग भी देने जा रहा हूँ, तो ये देने के पीछे जो मेरा अभिमान है, मेरा अहंकार है कि मैंने प्रभु को दिया, प्रभु मेरे से मांगने आए, मेरे आगे हाथ फैलाया और मैंने प्रभु को पूरा नाप दिया। ये जो मेरी मैं है, मेरी अहंता है, मेरा अहम है, मेरा अधिक अभिमान है, इसे नाप लो, इसे नाप लो, क्योंकि अभिमान का बड़ा विस्तार होता है। प्रभु इसे नाप लो तीसरे कदम में, मेरे अंदर ये मैं ना रहे कि मैंने भगवान को दान दिया, मैंने ईश्वर को दान दिया। देखो मेरे दरवाजे पे स्वयं चलकर आए ईश्वर, ये मेरे अंदर भावना न रहे। आप मेरे अभिमान को नाप लो। मनुष्य स्वयं तो नहीं नाप सकता,
भगवान ही नाप सकता है अभिमान को, तो क्योंकि भगवान के पास अभिमान होता ही नहीं, होता ही नहीं। ऐसे ही जब कुंभकर्ण लड़ने आए मैदान में, तो भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया, लक्ष्मण देखो आज कौन लड़ने आया। विभीषण बता रहे हैं कि मेरे बड़े भाई रावण से छोटे मझले, मेरे मझला भाई कुंभकर्ण आ रहा है, पराक्रमी शक्तिशाली, इसे सेना की भी जरूरत नहीं, अकेला आ रहा है लड़ने। लक्ष्मण जाओ जरा दो दो हाथ कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मेरे बस का कहाँ है, इतने पराक्रमी, जिसके कुंभकर्ण, जिसके कान घड़े जैसे हैं, जो केवल अपनी प्रशंसा सुनना जानता है, जो अभिमानी है, उससे मैं लड़ाई कैसे कर सकता। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, देखो आज के युद्ध का नज़ारा बड़ा सुंदर होगा, कोई अलग ही होगा दृश्य। क्या कि उधर से रावण का छोटा भाई और इधर से राम का छोटा भाई, दोनों जब युद्ध में आमने सामने खड़े होंगे, लड़ाई करेंगे, तो देवता भी इस युद्ध को देखेंगे। जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु किसी अभिमानी या अहंकारी के साथ लड़ना मेरे बस का नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो काम करते हैं, हम जो सेवा करते हैं, हम जो दान पुण्य करते हैं, उसमें हमारी मैं छिपी रहती है, हमारा अभिमान छिपा रहता है, अहंकार छिपा रहता है। प्रभु अहंकार को कभी अहंकार नहीं मार सकता, अभिमानी को अभिमानी नहीं मार सकता, अभिमानी को केवल निरअभिमानी मार सकता है, और वो शक्ति आपके पास है, आप ही जाओ प्रभु। तो रावण का वध किसने किया? प्रभु राम ने किया, क्योंकि उनके पास अहंकार है ही नहीं। परमात्मा ही अहंकार को मार सकता है व्यक्ति के। नारद जी के अहंकार को मारा किसने? भगवान विष्णु ने, रास्ते में नगर की रचना करके विश्व मोहिनी कन्या के द्वारा उनके अभिमान को गिराया। केवल परमात्मा ही मार सकता है अभिमान को, जीव नहीं मार सकता, जीव के बस की बात नहीं है। तो राजा बल ने कहा प्रभु मेरे हृदय पर अपना चरण रख दो, ताकि मेरे हृदय से दान किए हुए का अभिमान खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। आप निरअभिमानी हो प्रभु, आप छोटे बन के आए। आपकी परंपरा कितनी सुंदर है कि आप छोटे बन कर के आए और मुझे बड़ा बना दिया। आपने हाथ ऐसे कर लिया, मेरा हाथ ऐसे रख दिया। आप मुझे महान बनाने आए हो, अपने से बड़ा बनाने आए हो। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। भगवान की महिमा सत्संग के माध्यम से ही जानी जाती है। इसलिए जीवन में, मनुष्य के जीवन में सत्संग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण। सत्संग से दिशा मिलती है, और दिशा मिलने से हमारी दशा बदल जाती है, दशा बदल जाती है। सत्संग से हमें दृष्टि मिलती है, दृष्टि देखने की, और जिसकी दृष्टि बदल जाती है उसके लिए पूरी सृष्टि ही बदल जाती है। इसलिए जीवन में भगवान की कृपा से, कई जन्मों के पुण्य के प्रताप से सत्संग मिलता है, और सत्संग में आकर के ही हमारे मन के विकार शांत होते हैं, शांत होते हैं। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ जाए तो उसका नामो निशान मिट जाता है। वही पानी की बूंद
कमल के एक पत्ते पर पड़ जाए तो मोती का रूप बन जाती है, जैसी दिखाई देती है, उसमें चमक आ जाती है। वही पानी की बूंद अगर सीप में चली जाए तो मोती बन जाती है। पानी की वही बूंद अगर किसी सांप के मुंह में चली जाए तो जहर बन जाती है, जहर बन जाती है। पानी की बूंद तो एक ही है, पानी की बूंद तो एक ही है। अंतर किसका है? संगति का अंतर, संग का अंतर है। हम कैसी संगति में बैठ रहे हैं, किन लोगों का संग कर रहे हैं, वैसा ही प्रभाव हमारे और आपके जीवन के ऊपर पड़ता है। हम क्या बनना चाहते हैं? अच्छा, सज्जन, धार्मिक, सरल, निर्मल, हम क्या बनना चाहते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर। हम अच्छों की संगति में बैठकर अच्छा बनना चाहते हैं, दुष्टों की संगति में बैठकर दुष्ट बनना चाहते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। भगवान राम कहते हैं, दुष्ट संग जन देई विधाता। परमात्मा विधाता किसी को भी बुरे लोगों का संग कभी ना दे, कभी ना दे। क्यों? क्योंकि दुष्टों की संगति से हमारे अंदर भी दुष्टता आती है, और सज्जन लोगों की संगत से हमारे हृदय के अंदर सज्जनता आती है, सद्गुण आते हैं, सद्गुण आते हैं। दुनिया में सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है, याद रखो। बड़े से बड़ा महापुरुष भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। केवल एक परमात्मा है जो सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है। इसलिए कहीं से भी हमें कोई गुण अच्छा मिले, कहीं से भी मिले, क्यों? कि गंदगी में पड़े हुए हीरे को भी उठा लेना चाहिए, कीमती है वो। गुण और अवगुण दोनों की कीमत है, गुण और अवगुण दोनों की कीमत है। अंतर क्या है? अंतर इतना है कि गुणों की कीमत मिलती है और अवगुणों की कीमत चुकानी पड़ती है। अंतर इतना है, गुणों की कीमत मिलती है, प्यार करते हैं लोग, आदर करते हैं लोग, सम्मान करते हैं लोग गुणवान व्यक्ति का, और अवगुणों की कीमत चुकानी पड़ती है। दुर्योधन ने चुकाई है। हस्तिनापुर का राज्य खो करके, अपने भाइयों को मृत्यु दे करके, बड़े बड़े योद्धाओं को मरवा करके दुर्योधन ने कीमत चुकाई है अपने अवगुणों की, अपने दुर्गुणों की। पर युधिष्ठिर को, अर्जुन को अपने गुणों की कीमत मिली है। गुणों की कीमत मिलती है और अवगुणों की कीमत चुकानी पड़ती है। अब क्या बनना चाहते हैं हम? कीमत अपनी डलवानी चाहते हैं, सम्मान करवाना चाहते हैं, स्वागत करवाना चाहते हैं, या कीमत चुकाना चाहते हैं? ये हमारे ऊपर निर्भर है। यह हम सोच विचार कर लोगों की संगति किया करें। और याद रखो, सत्संग का रंग देर से चढ़ता है और कुसंग का रंग जल्दी चढ़ जाता है। शराबी को अपना साथी चाहिए, अकेला शराब नहीं पीता। शुरू में लोग, उसको साथी चाहिए। किसी को कहता है आजा भाई, आज मिल के चलेंगे वहाँ ठेके पे, वो कहता है मैं तो नहीं जाता, मेरे पास पैसे ही नहीं, मुश्किल से 10-12 रुपए कमाए अपने परिवार में खर्च करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं। अरे पैसे की कौन चिंता करता है, तू आ ना, पैसे मेरे पास हैं, तुझे भी मैं ही दूंगा खरीद के, बस तू मेरा साथ दे दे, आजा। वो इस लोभ में आ जाता है।
1 दिन 2 दिन 4 दिन उसके पैसों से पीता है और फिर अपनों से पीने लग जाता है। और धीरे धीरे शराब को वो ही नहीं पीता, शराब उसे पी जाती है ना। रोज मरते हुए देखते हैं, फेफड़े खराब हो गए, गुर्दे खराब हो गए, आंखें खराब हो गई, पर पता नहीं इस जहरीले पानी में कितना स्वाद है, कितना स्वाद है कि शाम होते ही ठेकों पे भीड़ लग जाती है, भीड़ लग जाती है। पता नहीं क्या आनंद है उसमें। आदत स्वभाव बन जाती है, आदत स्वभाव। पहले दूसरों के पैसे से। बुरे व्यक्ति को बुरा साथी जल्दी मिल जाता है, पर अच्छे साथी को अच्छा साथी नहीं मिलता। अब मिशन में कोई इतने लोग थोड़ी हैं, ये तो बहुत कॉलोनियों से आए हुए हैं लोग, जितने बैठे हैं इतने थोड़ी हैं। पर कहा भी होगा, निमंत्रण भी दिया होगा, बुलाया भी होगा, पर आए कितने होंगे। अच्छा काम है ना ये, सत्संग है ना, या बैठ के सुनना पड़ता है, बैठ के सुनना पड़ता है, और फिर वैसा थोड़ा थोड़ा बनना भी पड़ता है। हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, क्या ज़रूरत है। ठीक है, अपने घर में ही मंदिर है, अपना घर ही सत्संग है। अच्छा व्यक्ति देर से बनता है और बुरा व्यक्ति जल्दी बन जाता है। पर दुर्भाग्य से ही परमात्मा कभी किसी को बुरी संगति ना दे। और प्रयास करो कि बैठो ही ना उनके साथ, पता चल जाए कि ये इस विचारों का आदमी है, तो उनके पास बैठना भी छोड़ दो। और हमने तो कई आदमी ऐसे देखे कि खुद तो पीते नहीं, दूसरे को पिला के उसका राज उगलवा लेते हैं। नशे में होता है ना आदमी, वो सारी बातें बता देता है, सारे अपने घर की बात बता देता है, रहस्य खोल देता है, पति पत्नी की बातें भी खोल देते हैं। पिलाते हैं पहले, फिर वो नशे में आते हैं, फिर उनसे घर की बातें पूछते हैं, उगलवाते हैं, और फिर रिक्शे के बिठा के उन्हें घर छोड़ने जाते हैं। मैंने बहुत सारे देखे ऐसे। और जुआरियों को भी यही हाल है। अरे हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, परमात्मा की अनुपम दौलत है। हमने ये काम कब से सीख लिए, ये बुराइयां हमारे जीवन में कब से आ गई। झूठ बोलने की, जुआ खेलने की, शराब पीने की, गाली देने की, क्रोध करने की, ये आदत हमारी कैसे बन गई। हमारे अंदर तो परमात्मा बैठे, जो सरल है, जो आनंदित है, जो शाश्वत है, जो चेतन है। उसे शराब नहीं चाहिए, वो कभी क्रोध नहीं करता, वो आनंद का स्वरूप है। हम क्यों क्रोध करते हैं, हम क्यों शराब पीते हैं। भगवान के नाम का नशा चढ़ाओ ना, ध्यान करो ना उसका, माला हाथ में पकड़ो ना। अब बहुत सारे भगवान ना करें, ऐसे रोगी होते हैं कि कई सालों तक रोग शैया पे लेटे रहते हैं। अब कभी किसी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है तो हम जाते हैं तो बड़ा रोते हैं, बड़ा रोते हैं। हम कहते हैं तुम रोते क्यों हो, तुम राम का नाम लो ना, हाथ में माला पकड़ लो ना, बस उसे जपते रहो, उसे जपते रहो, ध्यान कहीं जाएगा नहीं। शरीर रोगी है, होने दो, इसलिए कर्म भोगने अपने भोगने दो। अब वो माला पकड़े कैसे, ये सारी उम्र तो पकड़ी नहीं, आप पकड़ी जाती नहीं। सारी उम्र तो भजन का सिमरन आज स्वभाव बनाया नहीं और अब लिया जाता नहीं। अंत में भी ईश्वर का नाम कौन लेगा, जिसने जीते जी उसे लेने का अभ्यास किया है। इसलिए राम राम कहा करो, मिलते जुलते आते जाते सबसे राम राम। शहरों से गांव वालों की प्रथा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। गांव का सीधा साधा आदमी, अनपढ़ आदमी, सरल आदमी रास्ते में पगडंडी पर आते हुए अगर किसी को देखेगा तो क्या बोलेगा, राम राम भाई, राम राम भाई। अरे 2 बार राम कहने से 1 बार की माला हो जाती है। इसलिए संबोधन अच्छा हो तो संबंध भी अच्छे होते हैं, संबंध भी अच्छे होते हैं। इसलिए समय रहते रहते अपने जीवन का अपने आप
किसी के कहने से नहीं, अपने आप कल्याण कर लेना चाहिए। जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय भैया गुरोवर जी बार बार कह रहे थे मेरे से कोई गलती हो गई हो, अनुचित कुछ कहा गया हो, किसी के सम्मान में, शान में मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करना। उन्हीं की परंपरा को दोहराते हुए हम भी आपसे चाह रहे हैं कि देखो जीवा है, 2.5 इंच का चमड़ी का टुकड़ा है, फिसल जाती है, कुछ भी कह देती है, बोलना कुछ चाहता है, बोला कुछ जाता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, गलती का पुतला है इंसान, गलती हो जाती है। तो उन सब गलतियों को आप यहीं छोड़ जाना, और कुछ अच्छा लगा हो आपको तो उसे उठा करके ले जाना, कुछ गलत लगा हो उसे छोड़ जाना और अच्छे को अपने साथ ले जाना। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।